हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि यार जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं बच्चे को, देखो डायरेक्शन निकालना नहीं आता। मैं बात करने वाला हूं कि इसके ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट करवाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाता है, उसकी डायरेक्शन निकालना नहीं आता। क्योंकि जब 12th फिजिक्स में बहुत सारा पोर्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ईएमआई हो गया, भाई साहब ए क्रॉस बी के बिना काम नहीं चलता है। तो सिखाते हैं आपको क्या, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा सर ए बी साइन थीटा। और सर ये एन कैप भी लगाते हैं। ये एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। फॉर्मूला तो सभी को आता है यार, और बहुत सारे रूल रट लेता है, पता नहीं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, पता नहीं कौन कौन से लो रट लेता है। दो ही रूल याद रखने हैं, दो ही रूल याद रखने हैं, दो में से फिर एक ही याद रखना होगा। सीखते हैं। जब बच्चा हमारे पास 11th में आता है तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि देख बेटा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अब उसने कहा कि सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। तो बच्चे को सिखाते हैं, 11th वाले बच्चे को जब 11th में आया है तो उसको क्या सिखाया जाता है, राइट हैंड लो। कौन सा लो, राइट हैंड लो। राइट हैंड लो बस सीखने के लिए है, याद नहीं रखना है। राइट हैंड लो कहते हैं कि राइट हैंड लीजिए, ए क्रॉस बी करना है। आगे कौन है, ए जो आगे है उसके ऊपर हथेली रख दो, पाम को रख दो, और बी की तरफ देखेगी। किसकी तरफ देखेगी, बी की तरफ, और बी से कहेगी आजा 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 आजा, और थम कहेगा बाहर आजा, आजा आजा बाहर आजा। मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, बाहर के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं। फिर कोई कहे कि सर बी क्रॉस से निकालो, अरे क्या निकालो, बी क्रॉस से। तो बी के ऊपर हथेली रखो और ए की तरफ देखेगी, जो पहले उसके ऊपर हथेली रखो पाम को, और ए से कहेगी आजा आजा। कहां आजा, अंदर आजा। तो अंदर के लिए क्रॉस। आप ध्यान से देखो, एक अंदर है और एक बाहर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या, ए क्रॉस बी बराबर क्या, माइनस बी क्रॉस ए। बात क्लियर हो रही है। मतलब दोनों में से एक को निकाल दो, उसके अपोजिट में दूसरा कर दो। दूसरी बात ये हमने सीखा कि ए क्रॉस बी, ये देखो बाहर है, ये ए से भी 90 डिग्री पे होगा, बी से भी 90 डिग्री पे होगा, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी क्या होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। अब सुने, ये आजा आजा बाहर आजा या आजा आजा अंदर आजा, ये सिर्फ 11th वाले बच्चे को सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत आजा आजा करता है। जब बच्चा 13 में चला जाता है तो उसको सिखाया जाता है राइट हैंड पाम लो। यूनिवर्सल लो है, सब जगह लगेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देख इधर, पाम लो कहता है कि पुट द थम, सुनना ध्यान से, पुट द थम इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे ए क्रॉस भी करना है तो पुट द थम इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन में थम रखो। स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, कर दिया। देन पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कहां देख रही है, बाहर आया। ऐसे ही बी क्रॉस ए, पुट द थम इन द डायरेक्शन ऑफ बी, स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, पाम कहां देख रही है, अंदर आया। अब देखो बेटा, पाम लो लगाओ या राइट हैंड लो लगाओ, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे क्या, नहीं। तो कौन सा इजी पड़ता है, पाम लो। देखिए प्रैक्टिस कराता हूं थोड़ी सी, बहुत शॉर्ट वीडियोज की कहानी है, छोटे छोटे वीडियोज में आपको जो भी तकलीफ रहती है जिस भी चैप्टर में, वेक्टर में सबसे बड़ी तकलीफ ये रहती है इसी की। कैलकुलेशन तो सभी कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, बेटा सी क्रॉस डी की डायरेक्शन बताओ। चलिए करना स्टार्ट कर दीजिए। ये रहा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर छोटी छोटी कमियां जो बच्चे की रह गई हैं उसी को सुधारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है बेटा, अब एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए सी क्रॉस डी की डायरेक्शन बताइए। ऐसे ही मैं कहूं कि यार ये डॉट है सर, और ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, मुझे तो क्यू क्रॉस पी की डायरेक्शन बतानी, बस दो एग्जांपल से ही सिखा दूंगा बेटा। चलिए करिए, आंसर उसमें देना है 1 2 3 4 5 में देना है आपको आंसर। आपने कहा कि सर सी क्रॉस डी की डायरेक्शन पाम लो लगाते हैं, सर क्रॉस का मतलब अंदर होता है, तो अंदर की तरफ थंब रख दो, राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड। स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ डी, कहां आएगा, इधर, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। कौन सा नजर आ रहा है, 6, तो आंसर होगा इसका 6, और ये है आपका सी क्रॉस डी। अब बच्चा जैसे इसको देखता है तो फंस जाता है, क्या कि सर हम तो पी क्रॉस क्यों निकालना जानते हैं, इसने तो उल्टा पूछा है क्यू क्रॉस पी, क्योंकि इस पे थंब रखना आसान होता है। मैंने कहा घबरा मत, घबराने की क्या जरूरत है, पहले क्या निकाल लो, पहले पी क्रॉस क्यू निकाल लो, उसका उल्टा कर देना।
हाँ सर, तो P के ऊपर देखो, P बाहर की तरफ है, थंब रखा, स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ Q, कहा जा रहा है इधर, मतलब ये रहा P क्रॉस Q। हाँ सर, तो उल्टा हो जाएगा इसका, क्या, Q क्रॉस P। ये ले बेटा, कहा नजर आ रहा है, ये 8 आंसर है इसका। आया क्या? अब जैसे बायो सावर्ट लॉ की बात कर लूं, B बराबर होता है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें डीएल क्रॉस आर से निकाला जाता है, तो डी की तरफ थंब रखोगे और आर की तरफ उंगलियां स्ट्रेच करोगे। देखो देखो, कुछ एक एग्जांपल में वहां से सिखा देता हूं ताकि तुम्हें फील आएगा कि हाँ यार काम कहाँ आएगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए सर। 12th वाला बच्चा, जो 13 वाला बच्चा है, उसको पूरा पूरा समझ में आएगा। अब सबको आएगा यार, उसको क्या, मान लो कि यार ये वायर है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है और कोई पॉइंट ऐसे है P R डिस्टेंस पर। अब पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मेरा बच्चा जानता था म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन क्या, 4 पाई आर क्यूब। तो जैसे डीएल क्रॉस आर चमका उसको, तो उसने कहा कि डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, तो डीएल करंट की डायरेक्शन में थंब, स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो ये अंदर की तरफ, अंदर के लिए क्रॉस हो गया। आया? ऐसे कोई कहे कि सर F बराबर क्या, क्यू वी क्रॉस बी, होता है, बिल्कुल होता है। तो V क्रॉस बी के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या करना है, जैसे मान लो कि एक चार्ज है, ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो बताओ सर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने कहा देख मेरे बच्चा, V और B इधर, V की डायरेक्शन में थंब, देख 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 देख, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम का देख रहे ऊपर, तो फोर्स लगेगा ऊपर। आया क्या? बढ़ जाए आगे, क्लियर है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में एक और जगह पे पूछा जाता है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अंदर, कुछ नहीं, रोटेट द फिंगर, सर्कल के लिए रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर। नहीं आया? ये रहा बाहर। कोई कहे कि ऐसे कर दो सर, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने कहा रोटेट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस। उल्टा होता है पाम लो का सर्कल में। क्या पूरी पूरी बात समझ में आई है? पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने की वजह से होता है, आज के बाद कभी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बढ़िया से कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको मजबूत बना दे। थैंक यू।